रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय राजनय में यह भारत के लिए बहुत उपयोगी और मुफीद दौर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारत की जो तारीफ हुई है उस पर अगर हम ध्यान दें तो दुनिया में भारत के सशक्त होने का मार्ग प्रशस्त लगता है। सत्र के दौरान जो भारत ने कहा है या जो जवाब दिया है उसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर के जो बयान आए हैं उससे निश्चित ही भारत का मनोबल बढ़ता है। खास गौर करने की बात है कि विगत महीनों से भारत का जो रुख है उससे यूक्रेन भी नाराज़ नहीं है और रूस भी खुश है। जहां एक ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भारतीय नेतृत्व और नीतियों की तारीफ की है तो वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुंह से भी भारत के लिए सराहना के शब्द निकले हैं। दरअसल समरकंद में मुलाकात के समय नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। इतनी स्पष्टता के साथ समझाने की उच्च स्तरीय कोशिश भारत ही कर सकता है। ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से भी ज़्यादा भूमिका है, लेकिन वे कतई ऐसा नहीं कह सकते जैसा भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है। दरअसल नए पुराने महाशक्ति देश तो साम्राज्यवादी तमन्ना लिए आगे बढ़ रहे हैं। कई तो ऐसे भी देश हैं जिन्होंने बहुत पहले ही यह सोच रखा है कि आने वाले वर्षों में पड़ोसी देशों से क्या क्या हड़प लेना है। ऐसे में भारत अगर कह रहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है तो दुनिया गौर से सुन रही है और सराहना भी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी यह माना है कि भारत टिकाऊ विकास लक्ष्य पाने में अहम भूमिका निभा सकता है। जमैका, गुयाना और पुर्तगाल ने भी भारत की खुलकर तारीफ की है। सबसे मानी खेज है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दो टूक सलाह के बावजूद रूस नाराज नहीं है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश भारत को अस्थायी सदस्यता के लिए योग्य उम्मीदवार मानता है। कहा जाता है कि अच्छा काम लौट कर आता है तो अनेक देशों ने महामारी के दौरान भारत द्वारा दी गई मदद को याद किया और भारत का आभार बताया। द्विपक्षीय वार्ताओं में भारत की तारीफ पहले भी होती थी, लेकिन महासभा के मंच से अगर भारत की तारीफ का दौर शुरू हो तो इससे भविष्य के लिए आशा जगती है। भारतीय विदेश मंत्री की साफ गोई से ऐसा लगता है कि भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता
के लिए दिलो जान से जुट गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस द्वारा अस्थायी सदस्यता के लिए मिले समर्थन के बाद भारत के विरोध में केवल चीन रह जाता है। जरूरी है कि भारत को विश्व मंचों पर खुला समर्थन मिले। भारत के निरंतर प्रयास के बाद ही महाशक्ति देश चीन को तैयार करने की पहल करेंगे। भारत अपने दायरे में रहने वाला उदार लोकतांत्रिक देश है, अतः उसे आगे बढ़ाने लाने से छोटे बड़े तमाम देशों को लाभ होगा। इसके अलावा भारत की बड़ी आबादी, उभरती अर्थव्यवस्था और उदारता के कारण भारत एक स्वाभाविक विश्व नेता के रूप में उभरेगा। इससे उस जरूरी कूटनिरपेक्षता को भी बल मिलेगा जिसकी दुनिया में बुनियाद रखने में भारत का बड़ा योगदान था।